दोस्तों, हम डिप्रेशन को वास्तव में किस प्रकार से पहचानें, इसके ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक प्रोसेस विद एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, ये जो एक रियल एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि सर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मुझे ऐसे डर लग रहा है कि मुझे डिप्रेशन हो गया है। तो आप मुझे बताइए कि क्या सच में मुझे डिप्रेशन हो गया है? तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको डिप्रेशन हो गया है? तो उन्होंने मुझे बताया कि सर 10-15 लोगों ने मुझे ऐसा कह दिया कि मुझे डिप्रेशन हो गया है, तो वो बात मेरे दिमाग में चल रही है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, लगातार मेरे दिमाग के अंदर घूम रही है। तो क्या सच में मुझे डिप्रेशन हो गया? तो यहाँ पर तो ये तो वही बात हो गई कि लोगों ने कहा, इस कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे डिप्रेशन हो गया। तो ये तो वही बात हुई कि मान लीजिए कि मेरा नाम कन्हैया है, तो कुछ लोग अगर मुझे कन्हैया की बजाय श्याम कहने लग जाएंगे, तो क्या मेरा नाम श्याम हो जाएगा? नहीं, मेरा नाम क्या रहेगा? कन्हैया ही रहेगा। तो यहाँ पर लोगों के कहने से हमें कोई डिप्रेशन नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर और बड़ी मिस्टेक हमने क्या की, इन्होंने क्या किया कि जो डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे लोग जब डिप्रेशन के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनसे रिलेटेड लोगों के एक्सपीरियंसेस है वो सुनने शुरू किए। तो किसी को डिप्रेशन हुआ तो किसी ने कहा कि मुझे डिप्रेशन जब हुआ तो मैंने खाना खाना बंद कर दिया। तो इनके दिमाग में जब ये थॉट आता कि मुझे डिप्रेशन है, तो घर वाले जब इनको बोलते या इनको खुद को खाना खाना होता, मतलब ये सबके लिए तो खाना बना देते, लेकिन जब इनको खुद को खाना खाना होता तो ये अपने आप को ये एक्सप्लेन करते कि नहीं, मुझे डिप्रेशन है और डिप्रेशन वाला खाना नहीं खाता, तो मुझे भी खाना नहीं खाना। क्यों? क्योंकि मुझे डिप्रेशन है। मतलब लोगों की बात को अपने ऊपर क्या करने लग गए, जनरलाइज करने लग गए, और साथ ही अपने दिमाग के अंदर जो थॉट है उस थॉट के ऊपर क्या करना शुरू कर दिया, एक्ट आउट करना शुरू कर दिया। अब इनको कहीं फैशन शो में जाने का इनको बहुत अच्छा लगता था, फैशन करना इनको बहुत अच्छा लगता था। तो एक व्यक्ति से इन्होंने सुन रखा था कि जो डिप्रेशन में मैं जब नॉर्मल था तब तो मैं फैशन वैशन खूब करता था, डिप्रेशन में जब मैं गया तो मैंने फैशन करना छोड़ दिया। तो इन्होंने भी उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई कर लिया कि मैं भी फैशन नहीं कर सकती क्योंकि मैं डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन वाला फैशन नहीं करता, और मैं अगर फैशन कर लूँगी तो मैं डिप्रेशन से बाहर हो जाऊँगी, मैं डिप्रेशन में हूँ इसलिए मैं फैशन भी नहीं करूँगी। इनको डांस करना बहुत अच्छा लगता था, इन्होंने डांस भी छोड़ दिया क्योंकि इन्होंने ऐसा सुन रखा था कि डिप्रेशन वाला डांस नहीं करता, तो मैं डांस करना भी मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। लोगों से मिलना छोड़ दिया क्योंकि डिप्रेशन वाला बातचीत नहीं करता, तो मैं भी बातचीत नहीं करूंगी। तो धीरे धीरे इन्होंने अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कम करना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ पर यह स्थिति हो रही है कि जो डिप्रेशन के क्राइटेरिया उसमें जबरदस्ती क्या किया जा रहा है, अपने आप को फिट करने की कोशिश की जा रही है। ये कुछ इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति है जो अपने घर से बाहर निकला, सामने केले का छिलका था, तो केले के छिलके के ऊपर पांव पड़ा तो फिसल कर वो नीचे गिर गए। ऐसा दूसरे दिन भी हुआ। अब वो तीसरे दिन उन्होंने वो केले का छिलका तो हटा दिया, लेकिन सड़क पे जा रहे थे तो सड़क पे एक जगह पे केले का छिलका पड़ा था। हालांकि उनको उस रास्ते से नहीं जाना था, पर फिर भी केले का छिलका देखा तो उनके दिमाग में ख्याल आया, अरे यार ये केले का छिलका, अब तो फिर से गिरना पड़ेगा। भाई क्यों गिरना पड़ेगा? क्योंकि केले के छिलके से इंसान गिरता है, इसलिए मुझे भी गिरना पड़ेगा। मतलब डिप्रेशन के अंदर इंसान परेशान होता है, मुझे भी परेशान होना पड़ेगा। डिप्रेशन के अंदर वो हंसता कम है, मुझे भी कम हंसना पड़ेगा। डिप्रेशन के अंदर वो खाता कम है, तो मुझे भी कम खाना पड़ेगा। मतलब अपने आप को जबरदस्ती एक दूसरी आइडेंटिटी के अंदर क्या किया जा रहा है, फिट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिंपल फोबिया की प्रॉब्लम है कि कहीं मुझे सच में डिप्रेशन तो नहीं हो जाएगा। ये एक प्रकार का डर है। जैसे हमें अलग अलग प्रकार के डर लगते हैं, जैसे हमें कोई बीमारी होने का डर लगता है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम होने का डर लगता है, या कैंसर होने का डर लगता है, या एड्स होने का डर लगता है, या किडनी की प्रॉब्लम होने का डर लगता है, लकवा मारने का डर लगता है, या फिर पानी से डर लगता है, हाइट से डर लगता है, लोगों के सामने बोलने का डर लगता है। उसी प्रकार का ये एक प्रकार का डर है कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, उससे रिलेटेड डर है जो मेरे दिमाग के अंदर चल रहा है। ये डिप्रेशन का पार्ट नहीं है, ये एंजाइटी का पार्ट है, ये फोबिया का पार्ट है, ये फियर का पार्ट है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, ये डिप्रेशन नहीं है, ये एंजाइटी है, ये फोबिया है, ये फियर है कि कुछ हो तो नहीं जाएगा ना, उस चीज का मुझे क्या कर लग रहा है, डर लग रहा है। तो अब बात आती है कि इस चीज से बाहर कैसे आए। तो इसके अंदर बाहर निकलने के लिए हमें इसके ऊपर सीबीटी की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मतलब अपने कॉग्निशंस को करेक्ट करना पड़ता है और अपने बिहेवियर को करेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, यहां पर जो मिस्टेक की जा रही है, एक तो अपने ऊपर ये लागू करना कि मुझे डिप्रेशन है, एक तो इस चीज को दोहराओ, और दूसरा इस डिप्रेसिव थॉट के अकॉर्डिंग एक्ट करना।
हमारे दिमाग में जो भी थॉट आता है, अगर हम उस थॉट को हटाना चाहते हैं, कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, उस थॉट को अगर हम हटाना चाहते हैं, लेकिन हम उस नेगेटिव थॉट के ऊपर कंटिन्यूसली अगर एक्ट करते रहते हैं, उस थॉट को एंटरटेन करते रहते हैं, तो वो जो नेगेटिव थॉट है वो कंटिन्यूसली हमारे दिमाग में क्या कर रहता है, मजबूत बनता रहता है। आप अपने दिमाग में जिस थॉट पर भी एक्ट करते हो, आप उस थॉट को एनर्जी देते हो, वो थॉट और ज़्यादा क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। जैसे यहाँ पर मुझे डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन का पर्सन क्या क्या करता है, मैंने वो सारे काम करने शुरू कर दिए, तो दिमाग में ये थॉट मजबूत होगा। अच्छा, यहाँ से भी डिप्रेशन पैदा नहीं होगा, यहाँ पे भी ये थॉट मजबूत होगा। अब थॉट मजबूत होगा तो बार बार ये थॉट हमारे दिमाग में रिपीट होता रहेगा, बार बार ये थॉट हमारे दिमाग में चलता रहेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये थॉट हमारे दिमाग में ना चले, ये थॉट हमारे दिमाग से हट जाए, क्योंकि अगर ये थॉट दिमाग में चलता है तो हम हमारे काम बढ़िया तरीके से नहीं कर पाते। दिमाग में हर वक्त यही थॉट बैकग्राउंड में चल रहा है, तो आप कहीं पे भी जाते हो, मिलना ढंग से नहीं हो पाता, दिमाग में हर वक्त ओवर थिंकिंग चल रही है, आपका वर्क ढंग से नहीं हो पाता। तो इस थॉट का निकलना हमें तय करना पड़ेगा, इस थॉट को निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या तरीका यूज करें? सर, इसको सीधा खींच के निकाल दे, नहीं, सीधा खींच के निकालना या इस थॉट को हटाने की कोशिश करना, ये सारे के सारे क्या है, रॉन्ग वे है, सही तरीके नहीं है। ये उल्टा इस थॉट को और ज्यादा क्या कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं। तो क्या करना है हमें? एक तो हमें इस थॉट के अकॉर्डिंग जो एक्ट करने का जो प्रोसेस था, उन सारे के सारे प्रोसेस को हटाना पड़ेगा। मतलब आप बढ़िया खुलकर खाना खाइए, आप बढ़िया जहां पे आपका डांस करने का मन कर रहा है, आप डांस करना स्टार्ट करिए। आप अपनी फैशन वाला पार्ट, उस फैशन वाले पार्ट को आप अपनी जिंदगी के अंदर यूटिलाइज करिए, लोगों से इंटरेक्ट करिए, मार्केट में खुलकर जाइए, लोगों से खुलकर मिलिए। जितना ज़्यादा एक नॉर्मल पर्सन जिस तरह से एक्ट करता है, उस नॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा आप एक्ट करोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड नॉर्मेलिटी को उतना ही ज़्यादा स्वीकार करेगा, उतना ही ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा। तो एक तो ये वाला जो पार्ट है, जो हमने इसके अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू किया, उसको तो हटाइए। यहां पर जो एक्शंस है वो कौन से वाले होने चाहिए? एक नॉर्मेलिटी वाले एक्शंस है, मतलब अपने बिहेवियर के ऊपर हमें वर्क करना है, नॉर्मेलिटी वाला बिहेवियर उसको अपनाना शुरू करिए। और दूसरा, ये जो थॉट रिपीट हो रहा है हमारे दिमाग में कि मुझे डिप्रेशन है, ये एक प्रकार का जनरलाइज्ड थॉट है। जो लोगों ने जो मुझे एक इंफॉर्मेशन दी, वो इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग में रिपीट हुई। चूंकि मुझे पहले भी डर लगता था, मुझे घबराहट होती थी, वहीं डर का एक नया प्रारूप मेरे दिमाग में स्टार्ट हो गया। बल्कि मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई डिप्रेशन नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी है, नेगेटिव थॉट है, वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, मैं सीबीटी की प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो धीरे धीरे ये नेगेटिव थॉट है, ये भी मेरे दिमाग से क्या होगा, निकल जाएगा, पूरी तरह से हट जाएगा। तो अपने आप को यहां पर सही तरीके से क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्प्यूट करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा। जब हम इसको सही तरीके से डिस्प्यूट और वैलिडेट करेंगे, ये थॉट भी आपके दिमाग से पूरी तरह से निकल जाएगा, प्रॉपर जब अपन सीबीटी की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस चीज को बहुत अच्छे समझिएगा। अक्सर हम इस तरह के जनरलाइजेशन कर लेते हैं, लोगों ने जो बात बोल दी उस बात को सीधा अपने दिमाग में लगा लेते हैं कि वो हंसना गड़बड़ है, तो मैं हंस रहा हूं कि गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो इन सब चीजों के प्रति अवेयर होइए, कॉन्शियस होइए, जो चीजें दिमाग में चल रही हैं उनको सही तरीके से बार बार सीबीटी की प्रैक्टिस को यूज करते हुए वैलिडेट करें। दोस्तों, अपनी इस अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, अपने इन थॉट प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझने के लिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोसेसिंग को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, हमें किस प्रकार से अपने एक्शंस को और ज्यादा मजबूत करना है, कैसे हम अपने एक्शंस प्लान करें, इसके लिए हमने एक पूरा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का सीबीटी का एक कोर्स लॉन्च किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस लिंक के थ्रू आप सीबीटी को पूरी तरह से अपने अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, सीबीटी का सॉफ्टवेयर पूरी तरह से अपने अंदर डाल सकते हो, और उसकी मदद से हर प्रकार की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चाहे वो फोबिया हो, चाहे वो फियर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का डिप्रेशन हो, चाहे वो ओसीडी हो, चाहे वो पैनिक हो, किसी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उससे अपने आप को बाहर निकालने में बहुत ही जबरदस्त मदद ले सकते हैं, उसको पूरी तरह से क्योर करने में बहुत ही जबरदस्त हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।